हे गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान घर। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर बात कर रहे थे, आज इसका छठा दिन है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट में पिन किया गया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरिबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को, मैजिनी को। तो लाला लाजपत राय ने मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजिनी एक इटली का क्रांतिकारी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अस्पृश्यता का अर्थ है कि छुआछूत से भेदभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? एम के गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कोलकाता, तमिलनाडु, गुवाहाटी। इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद, अर्थात यूपी के इलाहाबाद में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में करेला किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है हरी सब्जी, अमरूद, आम और अंगूर। इसका सही आंसर होगा अमरूद। करेला अमरूद की एक प्रजाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नियंत्रक और महान्यायवादी, वित्त मंत्री, सार्वजनिक लेखा समिति के चेयरमैन, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा नियंत्रक और महान्यायवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के इसका ऑप्शन है केसी नियोगी, केसी पंत, के सामंत, वाई वी चौहान। इसका सही आंसर होगा केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग को 22 नवंबर 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पहली बार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर गठित किया गया। वित्त आयोग राष्ट्रपति के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वह अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ग्रहण करते हैं। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है आर्टिकल 129, आर्टिकल 131, आर्टिकल 143, आर्टिकल 145। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 143। 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कौन सी सिंचाई परियोजना है? इसका सही आंसर होगा ऊपरी गंगा नहर परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा के पूर्वी क्षेत्र की मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिक्ता, धनकर, करियल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। गंगा के पूर्वी क्षेत्र की मृदा को सिक्ता, धनकर, करियल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ओजोन दिवस 15 सितंबर, विश्व मित्र विविधता दिवस 15 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ओजोन दिवस 15 सितंबर, क्योंकि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक के क्षेत्र में, महिलाओं का अधिकार में, बच्चों का अधिकार में, पर्यावरण सुरक्षा में।
प्रसिद्ध डॉक्टर पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लू कार्बन क्या है? विश्व के महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन, स्थलीय वन पारिस्थितिकी प्रणाली द्वारा संग्रहित कार्बन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कार्बन। इसका सही आंसर होगा विश्व के महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा। ब्लू कार्बन विश्व के महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन है। महासागरों में जीवित जीवों द्वारा संग्रहित कार्बन एवं मैंग्रोव्स, लवणीय दलदलों, समुद्री घासों एवं समतल शैवालों द्वारा बायोमास और अवसाद के रूप में एकत्रित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? ऑप्शन है दंत समिति, लकड़वाला समिति, चलैया समिति और चक्रवर्ती समिति। इसका सही आंसर होगा लकड़वाला समिति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1971, 1975, 1979, 1981। इसका सही आंसर होगा 1975। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ साक्षरता। इसका सही आंसर होगा सामाजिक असमानता। UNDP ने सर्वप्रथम 1990 में HDI प्रकाशित की थी। HDI में 3 तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन के रूप में। हमारे शरीर में जो शर्करा होता है वो ग्लूकोज के रूप में खंडित होता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपाद या एपिफाइटा और घटपर्णी जलोद्भिद। इसका सही आंसर होगा घटपर्णी जलोद्भिद। घटपर्णी जलोद्भिद नहीं है। घटपर्णी नेपेथली कुल का एक कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं, जबकि जलोद्भिद से आशय है कि वैसे पौधे जो जल में पूर्णतः जल निगम अर्थात डूबे हुए होते हैं। इस प्रकार के पादप पर्यावरण में रहने में विकसित होने के लिए अनुकूल होते हैं। चंदन आंशिक रूप से मूल परजीवी अर्थात जड़ परजीवी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशा है? रेयान, लेनिन, जूट और नायलॉन। इसका सही आंसर होगा नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। का सही आंसर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A संविधान संशोधन की 86वीं संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था। साथ ही मौलिक शिक्षा के अधिकार के लिए RTA 2009 भी अधिनियम बनाया गया, जिसे 2010 में लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? लगातार उपयोग के कारण, संवाद की कमी के कारण, धूल जम जाने के कारण, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। कागज लुगदी अर्थात पेड़ों से ही बनाई जाती है, जिसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण किताबों का रंग भूरा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से अधिकतम ऊर्जा किसकी है? इसका सही आंसर होगा एक्स किरणों की। सबसे अधिक एक्स किरण, फिर परावैंगनी किरण, सबसे पहले गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, फिर परावैंगनी किरणें, फिर दृश्य किरणें और फिर अवरक्त किरणें, फिर माइक्रोवेव्स और उसके बाद रेडियो तरंगें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैकिंग किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है भूकंप मूल या भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट। उपरोक्त से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भूकंप अधिकेंद्र। तथा भूकंप जिस स्थान से उत्पन्न होता है उसे उसके केंद्र को भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस एक स्थान से में रुधिर वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा इटली। सहारा मरुस्थल में से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म एवं शुष्क रेतीली हवा को सिरोको कहलाती है। इस हवा में लाल रेत की मात्रा अधिक होने के कारण जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा करती है, जिससे लाल रेत के कारण वर्षा का रंग लाल हो जाता है और इसे रुधिर वर्षा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। इसका सही आंसर होगा सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं है, हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों की खेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कागज ऑन्टेरियो, सूती वस्त्र डेट्रॉयट, रासायनिक टेक्सास और मोटरकार नगोया। इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र डेट्रॉयट। ओंटेरियो कनाडा कागज उद्योग के लिए, टेक्सास यूएसए रसायन के लिए, नगोया जापान ऑटोमोबाइल्स के लिए और डेट्रॉयट भी मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।